सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ इस रूप में दूर देश की यात्रा के लिए जो अब निकलना है, और वहीं संतों के भी भाव कि कैसे एक जो निराकार है वो तो हर जगह ही एक विराजित है, और कैसे हर किसी ने इसी के आश्रय रहना है, निराकार पे पूर्ण विश्वास रखना है, अपने जीवन में भक्ति को ही प्राथमिकता देनी है। कैसे हर कोई आज भी बार बार यही जिक्र कर रहे थे कि ये जीवन को जीना है तो उसको पूरी तरह जीना तभी कहा जाएगा जब एक जीवन एक भक्ति पथ पे होगा। तो ऐसे ही संतों ने जो आवाज़ शुरू से दी अभी भी, और चाहे कहीं पे भी होते हैं, वही भाव आज से कुछ दिन पहले जो 1 महीना मसूरी में भी जाने को मिला, तो भी उधर महापुरुष हर जगह से पहुंच रहे थे, और उनके आने का भी मकसद ये एक सबसे पहली मोटिव ये नहीं थी कि वादियों का, नज़ारों का, ठंडी हवाओं का आनंद लेना है, पर यही भाव वहाँ भी कि कैसे एक पहुँच के सत्संग मिल जाए, एक कैसे संतों के एक संग को अपना पाएं, और वही भाव जहाँ आगे भी जाना है, चाहे वो कोई भी देश हो, तो वहाँ भी हर कोई इसी भाव से युक्त कि एक मन को और ज़्यादा निराकार पे विश्वास टिकाने के लिए एक संगत मिलेगी। तो कैसे हर कोई जब इसी भाव में होता है तो वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक मुबारक जीवन बन जाता है। इस संसार में आके हर पल कोई ना कोई हम अपने कर्तव्य को निभा ही रहे होते हैं, चाहे कोई भी आयु में हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय की कैसी भी ही हो, पर भक्तों ने कभी भी उसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाई, एक उसको बहाना नहीं बनाया कि क्योंकि हम इस समय अपने जीवन की इस अवस्था में कामकाज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो एक बात नहीं बनती बाधा भक्ति में, बल्कि भक्त तो वो सारे कार्य करते करते भी भक्ति करते हैं। हर समय ही इस निराकार में मन को एक अपने आप को इसके अंदर एक मिक होकर इसी के एहसास में सारे कार्य करते जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे भी किसी संत ने कभी नहीं कहा कि ये संसार से नाता तोड़ना होगा तभी परमात्मा में मन लगेगा। नहीं, परमात्मा तो कण कण में है, एक हर एक के अंदर है, हर तरफ है। तो फिर अगर नाता तोड़ेंगे भी तो जहाँ एक होंगे उस जगह पे भी तो निराकार ही है। तो कैसे एक गृहस्थ में रहने की भक्ति की सिखलाई एक संत देते हैं कि अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाना है और किसी जिम्मेवारी से आँख फेरनी नहीं, क्योंकि ये घर परिवार समाज सभी में बहुत ज़रूरी कि हम अपने रोल को ठीक से निभाएं। ये हमारा जो कार्य है संसारिक उसको तो करते जाएं, पर फिर भी इस संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहें। इस संसार के रंग में खुद को इतना ना रंग लें कि भक्ति ही करें नहीं, वो समय वो मन की अवस्था सिर्फ क्षण भंगुर चीज़ों में लगी रहे, इस परमानेंट स्थिर परमात्मा पे नहीं। क्योंकि अगर जीवन में खुशी चाहिए होती है तो ऐसे अनेक काम होते हैं जो एक टेम्पररी किए जा सकते हैं, एक उससे हंसी खुशी सब मिल जाती है। पर अगर आनंद चाहिए, एक हमेशा वो एक खुशी से ऊपर का एक अंदर अपने ठहराव चाहिए, कामनेस चाहिए, एक स्थिरता चाहिए, तो फिर ये निरंकार का ही संग करने से होगा और कोई साधन से ये आनंद मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ होगी तो उसका अपना एक एक्सपायरी डेट है कि अभी तो ये हमें नया है, कुछ समय बाद वो पुराना हो जाएगा और कुछ समय बाद तो हमारे काम का भी नहीं रहेगा। और कैसे ये तीनों स्टेजेस में, जहाँ पहले शुरू में इतनी देखभाल, इतनी फ्रीक्वेंट यूजेज, और वही पुराना होने में शायद कबाड़ी वाले पे होगा, तो कैसे ये चीज़ों का संसार में आना जाना कभी रुकेगा नहीं, ये इच्छाओं का मन में आना जाना कभी रुकेगा नहीं। ये एक अक्सर लोग उस तरफ भी हो जाते हैं कि हम एक संसार से एक संन्यास लेने का जो भाव जन्मता है कि एक चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो हम चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें। तो ये भाव भी कभी संतों ने नहीं सिखाए, क्योंकि संतों ने तो हमेशा एक मिडिल पाथ सिखाया है कि मध्य मार्ग में रहना है, चीज़ों को चीज़ों की तरह ही इस्तेमाल करना है, उनको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि फिर बस और किसी चीज़ की एक समझ ना रहे, एक याद ना रहे, सिर्फ वो वस्तुओं की, वो धन दौलत की, वो कार्य की, अपने एम्बिशन की, अपने ड्रीम्स की। तो जहाँ एक सपने लेकर उनको साकार करने के रास्ते पे जाना मुबारक है, पर उनके ना होने से मन पे वो उदासी को हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये परमात्मा के अनुसार जो हुआ है उसी को प्रसाद समझना है, और वो समझना नहीं, वो है ही। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में भक्ति करती जानी है और वो एक होश में रह के, चेतन अवस्था में रह के भक्ति करनी है, कोई देखा देखी किसी के कुछ करने के पीछे उस दौड़ में उस तरह नहीं, एक समझ कर देख कर इस निराकार को, हर एक चीज़ के पीछे उसका कारण जान के, कि एक सुपरस्टिशन की तरह, अंधविश्वास की तरह कोई काम में नहीं जुट जाना, एक अपने मन तक क्या चीज़ कैसे पहुंच रही है उसको उसी तरह पहुंचने के लिए सही वजह बहुत ज़रूरी है। कि एक चीज़ अगर किसी के हम कहने पे, कोई पीयर प्रेशर पे, कोई माता पिता के कहने पे अगर कि चलो बच्चे संगत चलते हैं, तो कैसे वो एक सिर्फ वो वजह ना हो सत्संग आने की, एक कारण खुद अपनी ये कि ये जो रूह है इसकी खुराक ये निराकार, ये सत्संग, सेवा की भावना, सुमिरन, और अगर जिस तरह शरीर को खाने की आवश्यकता हमेशा रहती है कुछ कुछ घंटों बाद, वैसे ही ये रूह की तो 24 घंटों की ही खुराक, ये खाना, इसका पोषण, इसका सभी ये निराकार है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राथमिकता निरंकार को ही बना के रखे, इस परमात्मा को ही रखे, तो और भी काम वो इस तरह हो जाते हैं कि उनका होना भी मुबारक हो जाता है और उनका पूर्ण ना होना भी। वो फिर एक भक्त के मन की अवस्था को डिस्टर्ब नहीं करता कि बहुत समय से अपने इमोशंस, टाइम, भाव एक समय लगाकर एक चीज़ की कल्पना करी थी, उसको साकार करने के लिए बहुत यत्न, बहुत मेहनत की थी और आखिर में वो हुआ भी नहीं, तो वो मन में निराशा नहीं, एक मन में भी फिर उस चीज़ के ना होने की भी खुशी कि ये नहीं हो रहा तो भी इसमें बरकत है, इसी में ही अच्छा है। और सिर्फ ये मानना इसलिए नहीं कि मजबूरी है कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, कि ये नहीं हुआ तो इसमें अब सिल्वर लाइनिंग ढूंढी जाए, इसमें अच्छाई, एक अच्छा कोई कारण ढूंढे मन को मजबूत करने के लिए, नहीं, वो कारण की तरह नहीं, वो अपने आप में ही एक होना उसका एक ब्लेसिंग है, उसका ना होना भी उतनी ही ब्लेसिंग है। तो कैसे
हर कोई संसार में, जिस तरह एक कवि ने भी कहा कि जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि भजे भक्त कहाँ वे सोए। कि कैसे अपने संसार में जिस तरह भी जी रहे हैं, उस चीज़ को, उस काम को उसी तरह अगर हम तब तक उस दायरे तक कर रहे हैं कि ये हमारे रोज़मर्रा की एक क्रिया की तरह ज़रूरत है इस काम की, तब तक एक अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं तो मुबारक है। वरना अगर मन को ही अपने अंदर इस पूरे संसार के कामकाज और ये माया को ही डाल लेंगे तो फिर ये भक्ति तो हो नहीं सकेगी। क्योंकि जहाँ भक्ति का असली मतलब ही होता है इस परमात्मा के साथ मन लगाना, और वहाँ मन तो दुनिया के साथ लग गया, तो फिर ये भक्ति नहीं हो सकती। एक ये भक्ति में हम अपने फ़ायदे की तरह, अपने और चीज़ों की तरह तो कुछ कर रहे होंगे, पर वो असली रूप में भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो कैसे जब इस संसार को प्राथमिकता देने की बजाय इस परमात्मा में ही अपना मन लगाएंगे तो ही वाक्य में ही एक भक्ति हो सकती है। और कैसे फिर जब मन इस परमात्मा में लगता है तो वो संतों ने जो हमेशा से समझाया वो उस रास्ते पर हम चलते हैं, वो साकार हो पाता है। तो ऐसे ही जैसे सभी आप इस निराकार को ही हर समय के लिए मन में बसाते हैं, आगे भी ताउम्र इस निराकार पे भरोसा पूरा एक अपने जीवन में हर चीज़ एक संत मति के अनुसार, एक भक्तों की सिखलाई के अनुसार पूरे संसार की भलाई के लिए कदम ऐसे ही दिशा में जब चलते जाएंगे तो ये जीवन वाकई ही अनमोल बन जाएगा। कैसे फिर जो अभी भी सबने वो समागम के अक्टूबर की डेट्स भी सुनी, तो कैसे मन जैसे अभी ही एक खुशी महसूस कर रहा है, एक उत्साह कि अब समागम आ रहा है तो सेवा की रुत भी है, तो कैसे अपने आप को ये सेवाओं से भी हम भरपूर कर लें। एक मन को एक नया स्टार्ट अभी से करके कि एक डिस्ट्रैक्शंस तो हर समय की होंगी, कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, पर भाव मन में सेवा के हैं तो सेवा को सेवा की तरह ही करना है। कोई उस वजह से नहीं कि ये देखा देखी अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक हमारे लिए ही सेवा मिली है तो ये हमारे ही फायदे का सौदा है, ये सौदा किसी और के लिए नहीं। तो कैसे हर समय सेवा में मन लगता है जब, तो अब वो एक साक्षात अपॉर्चुनिटी भी कि कैसे सेवाओं में बढ़ चढ़ के योगदान दें, ताकि वो समागम आने पर भी हर कोई इस निराकार को मन में और गहराई से बसा सके, एक पूरे संसार के लिए, समाज के लिए वरदायनी जीवन अपना बना सके। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।